Hello, dear student. You are most welcome in my YouTube channel. I am Dr. V.S. Meena, Assistant Professor of Botany. We are going to discussion about the new topic of biotechnology, that is gene mapping or crossing mapping, chromosomal mapping, genetic mapping या लिंकेज मैपिंग। ये जीन मैपिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन को उनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रेक्वेंसी के आधार पर गुणसूत्रों पर चिह्नित किया जाता है। उसी को हम जीन मैपिंग कहते हैं। जीन मैपिंग वास्तव में जीन की रिकॉम्बिनेशन फ्रेक्वेंसी एवं उस पर उपस्थित लिंकेज ग्रुप को चिह्नित करना है। जीन मैपिंग मेनली जीन क्रोमोसोम के ऊपर निश्चित स्थलों पर स्थित होते हैं जिन्हें लोकाई कहते हैं। जीन्स के बीच की दूरी अधिक होने पर लिंकेज की संभावना कम होती है, जिससे रिकॉम्बिनेशन की संभावना बढ़ जाती है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन विल बी इंक्रीज। जीन की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्ञात करके जीन की क्रोमोसोम पर स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जीन मैपिंग की यूनिट क्या होती है जिससे इसे मापा जाए। तो क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स के मध्य डिस्टेंस को मैप यूनिट या मॉर्गन यूनिट कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम या माइक्रोन इत्यादि सिंबल्स से प्रदर्शित किया जाता है। जीन मैपिंग सबसे पहले ड्रोसोफिला का तैयार किया गया था। जीन मैपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? तो जीन मैपिंग का इम्पोर्टेंस है लिंकेज जीन्स या लिंक्ड जीन्स की गुणसूत्र पर उपस्थिति का या स्थिति का या सही क्रम का या दूरी का पता लगाया जा सके। मैक्सिमम और मिनिमम रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज का पता लगाया जा सके, जो आनुवंशिक विविधता में विशेष महत्व रखते हैं। लिंक्ड जीन आनुवंशिक प्रयोगों में मात्रात्मक लक्षणों का और गुणात्मक लक्षणों का जीन एक्सप्रेशन होता है। जीन लिंक्ड जीन्स पर आनुवंशिक प्रयोगों में मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों का जीन एक्सप्रेशन होता है, जिसका जेनेटिकली इम्पोर्टेंस होता है। अब बात करते हैं हम कि जीन मैपिंग कैसे करते हैं। तो जीन मैपिंग के लिए दो तरीके हैं। नंबर एक, किसी भी जीव में लिंक्ड जीन का पता करके। अब लिंक्ड जीन का पता कैसे करेंगे? इसके लिए किसी स्पेसीज के जीव का टेस्ट क्रॉस करवा करके उसमें हाइब्रिड प्राप्त करते हैं, और इन हाइब्रिड्स में यदि पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन 50% से अधिक हो और नए रिकॉम्बिनेशंस का परसेंटेज 50% से कम हो, तो इन जीवों में लिंक्ड जीन उपस्थित होते हैं। नंबर दो, जीन की फ्रेक्वेंसी का निर्धारण करके बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रेक्वेंसी ऑफ द जीन। इस हेतु कई क्रॉस कराए जाते हैं, जिसे रिलेटिव कॉम्बिनेशन फ्रेक्वेंसी ज्ञात कर ली जाती है। इन फ्रेक्वेंसीज के आधार पर जीन की गुणसूत्रों पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, माना कि एक एस जीन ABCDE की स्थिति, उस पर ये लोकाई हैं जिनमें जीन उपस्थित है, उसको ABCDE की स्थिति को क्रोमोसोम पर दिखाना है। तो इसके लिए संकर प्रयोग से ये पता लगता है कि A और E जीन में क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता सर्वाधिक है, क्योंकि इनके बीच की दूरी सर्वाधिक है।
तो इनको क्रोमोसोम पर सबसे अधिक दूरी पर रखा जाता है। यहाँ ए को गुणसूत्र पर प्रारंभिक बिंदु पर मानकर 0-0 निरूपित करते हैं। यदि ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर की संभावना देखें तो 5% है। इस अवसर को प्रदर्शित करने के लिए जीन बी को ए से 5 यूनिट यानी 5 मॉर्गन डिस्टेंस पर रखा जा सकता है। यदि जीन सी और बी के बीच परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन 15% है, यानी क्रॉसिंग ओवर 15% प्रदर्शित करता है, तो सी और बी के साथ 10% तथा जीन ए से जीन सी 15% क्रॉसिंग ओवर प्रदर्शित करता है, तो इसे गुणसूत्र पर ए से 15 यूनिट की दूरी पर रख सकते हैं। इसी प्रकार जीन डी और जीन ई की जीन ए के साथ क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज क्रमशः 20 से 30%, 20 व 30% है, तो इसको प्रदर्शित करेंगे तो जीन सी के साथ 5% और जीन डी के साथ 10% अवसर प्रदर्शित करें, तो इनको गुणसूत्र पर जीन सी से क्रमशः 5 और 10 यूनिट की दूरी पर रखते हैं। एज पर फिगर वी पुट द यूनिट एट ए और बी के बीच 5%, बी और सी के बीच 10%, सी और डी के बीच 5% और डी और ई के बीच 10%, तो इनके बीच 5 यूनिट, 10 यूनिट और 5 यूनिट 10 यूनिट के क्रम में दिखाएंगे। इसी उदाहरण के आधार पर लिंकेज या क्रोमोसोमल मैपिंग या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में एक स्पष्ट संबंध का बोध होता है तथा दो जीन्स के मध्य लिंकेज मैप मानचित्र या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को स्पष्ट किया जा सकता है। जीन की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाए जाते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के टेस्ट क्रॉस उपयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस और नंबर 2 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस मीन्स इस क्रॉस में केवल 2 गुणों का उपयोग किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा केवल 2 जीन्स के मध्य की दूरी ज्ञात की जा सकती है, परंतु इन जीन्स की पार्श्व दूरी लेफ्ट और राइट दूरी ज्ञात नहीं की जा सकती। 3 पॉइंट टेस्ट क्या होता है? इस प्रक्रिया में 3 गुणों का उपयोग किया जाता है, अर्थात संकरण 3 जीन्स के मध्य होता है। C.B. हचिनसन ने GM-Age के 9वें गुणसूत्र में एंडोस्पर्म से संबंधित जीनों का परीक्षण किया था। जब इन दोनों पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी प्लांट्स कलर्ड, फुल और नॉन वैक्सी प्राप्त होते हैं। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस रिसेसिव पार्ट से कराते हैं